वेलकम टू कोल माइन कैप्सूल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग MCL ओवरमैन पेपर का सेकेंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग 31 से टू 31 टू 80 क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाले हैं। 31 क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टाइटल्स ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूड इन द ओवरमैन डेली रिपोर्ट। ओवरमैन डेली रिपोर्ट में क्या नहीं रहता है? तो आपका एक्सप्लोसिव क्वांटिटी यूज, ये आपका शॉर्ट फायरर का डेली रिपोर्ट में रहता है। मैं डियर इसमें नहीं रहता है। डेंजर ऑब्जर्व आपका ओवरमैन डेली रिपोर्ट में रहेगा। प्लेस कौन सा इंस्पेक्टेड किया, ये भी रहता है। सेफ्टी मटेरियल्स अप्लायंसेस जो अप्लायंसेस हो रहा है, ठीक है, ये भी रहता है। आपका जो नहीं रहता है वो एक्सप्लोसिव क्वांटिटी यूज, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसएमपी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो सुरक्षा प्रबंधन योजना में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका आंसर जो यहाँ पे कंसिडर किया एमसीएल ने, वो खतरों को पहचान और जोखिम के आकलन के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया है, जो कि ये आपका सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में रहता है। इसका आंसर तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एमसीएल ने इसको कंसीडर किया है। कंपनी की परिपालित खान सुरक्षा स्वास्थ्य नीति, ये भी होना चाहिए। इसके विकास और अनुप्रयोग में खान श्रमिकों की भागीदारी का विवरण, ठीक है। नीति को सफल बनाने हेतु खदान खान की क्षमताओं का विकास कैसे करना है? इसका राइट आंसर जो है माय डियर, खतरों को पहचान और जोखिमों का आकलन के लिए एक समुचित प्रक्रिया जो लिया है, ये आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एसएमपी में आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट काउज्ड बाय डस्ट। डस्ट के कारण ये कौन सा रोग नहीं होता है? एस्बेस्टोसिस होता है, सिडेरेसिस होता है, सिलिकोसिस होता है। निस्टेगमस जो है आपका आई से रिलेटेड है माय डियर, आई से रिलेटेड है। ये इम्प्रॉपर लाइट में काम करने से आपका ये जो है डिजीज होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज नॉन एज, हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लोग हिंदी में पोचा गैस बोलते हैं, हिंदी में आपको पोचा गैस बोलते हैं। और आपका इंग्लिश में जो है इसका स्टिंग डैम्प नाम है, स्टिंग डैम्प, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 35 में आपका है फॉर ये रॉक मास रेटिंग। रॉक मास रेटिंग के लिए आपका वैल्यू ऑफ 40 to 60 द करेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक विल बी। जो आपका फेयर रॉक है, फेयर रॉक का जो आपका RMR का जो वैल्यू होता है 40 to 60 होता है माय डियर। या वेरी पुअर रॉक का आपका 0 to 20 हो जाएगा RMR का वैल्यू, और पुअर रॉक का आपका 20 to 40 हो जाएगा। गुड रॉक का आपका 60 to 80 हो जाएगा। और एक्सीलेंट या वेरी गुड बोलिए, एक्सीलेंट आपका 80 to 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका द लोअर लिमिट ऑफ कूल डस्ट इन्फ्लेमेबिलिटी विल बी 1 ग्राम पर मिली क्यूबिक मीटर हो जाएगा, ठीक है। विच डैम फाउंड इन माइंस कैन एक्सटिंग्विश पर, बुझाऊ गैस किसको बोला जाता है? माइंस में कौन सा गैस पाया जाता है जिसको हम लोग बुझाऊ गैस बोलते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक डैम। इसमें जो कॉम्बिनेशन आता है दोनों गैस का हम लोग यूज जो करते हैं आग को बुझाने के लिए किया जाता है, CO2 प्लस एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेफ्टी डिवाइस यूज इन हॉलेज रोडवे। हॉलेज रोडवे का ये सेफ्टी डिवाइस कौन सा नहीं है? मंकी कैच, बैक कैच है, ड्रॉप वार्विक भी है, स्टॉप ब्लॉक भी होता है। ये डिटेचिंग हुक जो है माय डियर्स, ये आपका शाफ्ट से रिलेटेड है। शाफ्ट बोलिए या सिंकिंग शाफ्ट से रिलेटेड है। हैवी ड्यूटी लोकोमोटिव्स से यार, हैवी ड्यूटी लोकोमोटिव्स में कितना सिलेंडर होता है? 4 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 6 सिलेंडर। इसका राइट आंसर 6 आंसर हो जाएगा, 6 सिलेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्पेशल मेथड ऑफ शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट सिंकिंग का स्पेशल मेथड क्या नहीं है? पिलिंग सिस्टम आपको DJ देशमुख से क्वेश्चन है माय डियर। पिलिंग सिस्टम भी होता है, फ्रीजिंग मेथड भी होता है। फ्रीजिंग मेथड से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा मटेरियल का यूज़ करते हैं, इसका राइट आंसर होता है CaCl2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है केसन मेथड भी होता है। जो सिस्मिक मेथड ये शाफ्ट सिंकिंग का मेथड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूफ सपोर्ट। रूफ सपोर्ट के इनमें से क्या नहीं है? रूफ बॉल्स भी रूफ सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, स्टील प्रॉप्स भी यूज़ किया जाता है, टिम्बर सपोर्ट भी यूज़ किया जाता है। इन सी माइनर ये आपका रूफ सपोर्ट का टाइप नहीं है। नेक्स्ट है इन बोर्ड एंड पिलर मेथड द हाइट ऑफ द गैलरी एट एनी प्लेसिंग और सेक्शन शुड नॉट एक्सीड है। हाइट जो होता है किसी भी गैलरी का 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो विथ है आपका गैलरी का नॉट एक्सीड 4.8 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइट पूछा है 3 मीटर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प। हम 4 तरह का सेफ्टी लैम्प का आप पढ़े होंगे। GL50 ये सेफ्टी लैम्प का टाइप है, GL60, GL5, अभी जो लेटेस्ट मॉडल है माय डियर GL आपका 7 है। जो नहीं है सेफ्टी लैम्प का टाइप वो GL100 है, ठीक है। आई डिजीज इज ड्यू टू इनसफिशिएंट लाइट इज कॉल्ड, आपको पहले बता दिए हैं। इसका राइट आंसर होगा निस्टेगमस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 45 में एवरी बाइंडिंग रॉड शुड बी एग्जामिन वंस एटलीस्ट इन एवरी 70-80 स्पीड नॉट एक्सीडिंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 मीटर पर सेकेंड।
और जो 30 डे में है उसमें रॉक का स्पीड आपका हो जाता है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका राइट आंसर 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। द पकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस इज प्रोवाइडेड विथ डिटेचिंग हुक व्हेन द डेप्थ ऑफ सिंकिंग शाफ्ट एक्सीड। वहाँ पे आपका डिटेचिंग हुक का प्रोवाइड किया जाता है सिंकिंग शाफ्ट में जब आपका शाफ्ट का गहराई 45 मीटर से आपका अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द सेफ्टी कमेटी। चेयरमैन जो होता है मैनेजर होता है सेफ्टी कमेटी का, जो सेक्रेटरी होता है वो आपका सेफ्टी ऑफिसर होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ द वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन ऑफिसर का क्या ड्यूटी है आपका? टेक नेसेसरी स्टेप टू द स्टॉप ऑफ लीकेज थ्रू एनी ऑफ द डिवाइस एंड इंश्योर दैट द वेंटिलेशन अप्लायंसेस आर मेंटेन इन गुड ऑर्डर। ये आपका वेंटिलेशन ऑफिसर का ड्यूटी है। मेंटेन सेपरेट ट्रेसिंग ऑफ द वेंटिलेशन, रेस्क्यू स्टोन डस्टिंग एंड डस्ट सैम्पलिंग। ये सेपरेट आपका ट्रेसिंग बनाने का काम है रेस्क्यू स्टोन डस्टिंग से, डस्ट सैम्पलिंग से। ये भी आपका वेंटिलेशन ऑफिसर का ड्यूटी है। Provide assistance to the formulation of the program for training in the mine level, including vocational training in gas testing एंड ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड ETC। ये जो आपका ड्यूटी है ये आपका माय डियर सेफ्टी ऑफिसर का है, वेंटिलेशन ऑफिसर का नहीं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कैरी आउट वेंटिलेशन सर्वे, ये भी आपका वेंटिलेशन ऑफिसर का ड्यूटी है। तो ये आपका राइट आंसर क्या नहीं है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये डिफिनीशन से डायरेक्टली क्वेश्चन है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ ए स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड द पोटेंशियल consequence if it should occurs is known as आपका रिस्क। जो आपका रेगुलेशन में जो आपका डिफिनीशन दिया है वहाँ से ये आपका क्वेश्चन है। फॉर सिग्नलिंग ड्रॉप वोल्टेज द इलेक्ट्रिक सप्लाई टू ए बेल्ट सर्किट शुड नॉट एक्सीड आपका 25 वोल्ट हो जाएगा माय डियर। CEAR इसका जो है मैक्सिमम जो होता है 30 वोल्ट होता है, इससे अधिक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मीथेन मॉनिटर शुड बी प्लेस्ड अलोंग द मेन पाइपलाइन इन द रिटर्न एट द इंटरवल ऑफ। ये आपका मीथेन एक्सट्रैक्शन से जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन है। इसका नॉट एक्सीडिंग 500 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन पाइप मॉनिटर्स जो प्रोवाइड किया जाता है along the main pipe in the return airway में not exceeding 500 मीटर, 500 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं। Which of the following stopping is not constructed to seal a fire area। फायर एरिया कभी भी आग लग जाए या तो उस एरिया को सील करने के लिए जो हम लोग पहला जो है प्रिपरेटरी स्टॉपिंग लगाते हैं। ठीक है, फिर इमरजेंसी और ये है फिर उसको परमानेंट स्टॉपिंग से क्या करते हैं उसको सील कर देते हैं। जो हम लोग वेंटिलेशन स्टॉपिंग लगाते हैं वो माय डियर इनटेक एयरवे को और ये जो रिटर्न एयरवे है उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग बनाते हैं, ना कि फायर एरिया को सील करने के लिए। इसके लिए राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन बिलो ग्राउंड फेस इक्विपमेंट, कंटिन्यूस माइनिंग एंड कोल कटिंग मशीन। सभी मशीन जो कोल कटिंग मशीन है आपका बिलो ग्राउंड फेस इक्विपमेंट है उसमें कौन सा डिवाइस लगाया जाता है? मल्टी गैस डिटेक्टर, मीथेन मॉनिटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो प्रत्येक में हम लोग क्या लगाते हैं? मीथेन मॉनिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेंसिंग शुड बी प्रोवाइडेड वेयर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग आर सिचुएटेड विद इन। आपका कोई भी बिल्डिंग जो है हॉलेज रोडवे के ट्रेन लाइनिंग के और रेल लाइन या हॉल रोड के 15 मीटर के अंदर आ जाता है तो वहाँ पे फेंसिंग लगाया जाएगा। तो राइट आंसर 15 मीटर हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द रूफ इन केस ऑफ फ्लैट रूफ शेल्टर। दो तरह का शेल्टर होता है, एक इंक्लाइन आप बोल लीजिए। ठीक है, रूफ शेल्टर, ये आपका फ्लैट रूफ शेल्टर। इसका जो हाइट होगा माय डियर, ठीक है, जो फ्लैट रूफ का वो नॉट लेस देन, ठीक है, आपका नॉट लेस देन हो जाएगा, नॉट लेस देन 2.5 मीटर। आपका जो इंक्लाइन है जो मिनिमम जिसका हाइट होगा नॉट लेस देन आपका 1.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जो मैक्सिमम जो आपका ये इसका जो इंक्लाइन वाला का मिनिमम 1.8 मीटर और जो मैक्सिमम है इसका यहाँ पर मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे नॉट लेस देन आपका हो जाएगा नॉट लेस देन 2.5 मीटर। दोनों याद रखना है। कोल अकर्स इंटरबेडेड विद। कोल कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा रॉक्स में पाया जाता है? तो ये एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक्स में इंटरबेडेड रहता है, सेडिमेंट्री। ठीक है, रॉक्स 3 तरह का रॉक्स पाया जाता है। ISM, आई से आपका इग्निस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, एम से मेटामॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 57 देखा जाए द ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्पीड इंडिकेटर इज फिटेड विद आफ्टर वाइंडिंग इंजन के साथ इसका जो फिटिंग रहता है आपका ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्पीड इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी फेंसेस इरेक्टेड ऑन द सरफेस शुड बी एग्जामिन्ड वंस एट लीस्ट इन एवरी 7 डे बाय माइनिंग सरदार
नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग एनीमोमीटर का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, एयर वेलोसिटी को मेजर करते हैं, चाहे इसका मेजर करने के लिए वेलोमीटर का भी हम लोग यूज़ करते हैं। वाइल डीलिंग विद मिसफायर शॉट द रिलीविंग हॉर्स इज ड्रिल एट ए डिस्टेंस नॉट लेस देन, जो रिलीविंग कभी फेस में हम लोग यदि आवाज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई होल यदि मिसफायर हो जाता है तो उसके बगल में हम लोग रिलीविंग होल लगाते हैं, तो जो रिलीविंग होल का डिस्टेंस होगा नॉट लेस देन आपका 30 सेंटीमीटर, इस 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और इसके पैरेलली लगाते हैं, ठीक है। द प्रोटेक्टिव फुटवियर शुड बी सप्लाइड फ्री ऑफ चार्ज एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग, जो है प्रोटेक्टिव फुटवियर जो है आपका 6 मंथ के इंटरवल में दिया जाता है, और आपका जो है हेलमेट वो आपका 3 ईयर में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ द स्टैटिक प्रेशर एंड द टोटल सम ऑफ द स्टैटिक प्रेशर एंड वेलोसिटी प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर और वेलोसिटी प्रेशर को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होता है, इसको टोटल प्रेशर बोलते हैं, टोटल प्रेशर, ठीक है। स्टैटिक प्रेशर प्लस वेलोसिटी प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए हम लोग को पहले ही बोले पाइटो ट्यूब का यूज करते हैं, पाइटो ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग द एंगल ऑफ द स्लोप ऑफ कोल बेंच शुड नॉट एक्सीड, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉट एक्सीड 45 डिग्री, ठीक है। ब्लैक डैम इन इज मिक्सचर ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन, एक्सेस नाइट्रोजन आपका एक्सेस नाइट्रोजन प्लस CO2 का ये मिक्सचर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 0.2% युक्त शोषण वायु प्रभाव है, यानी कि 0.2% में आपको शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कार्य के दौरान 10 मिनट के बाद या आराम के दौरान यदि आराम फरमा रहे हैं तो 30 मिनट के बाद आप अच्छे अनकॉन्शियस हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एबनॉर्मल फाइंड इन कोल सीम, कोल सीम में क्या नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गोसन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डेंजरस ऑकरेंस, तो आपका रेगुलेशन 8 के अकॉर्डिंग आपका तीनों डेंजरस ऑकरेंस, एनी एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोसिव ये डेंजरस ऑकरेंस में आएगा, एनी इनफ्लक्स ऑफ इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस ये भी डेंजरस ऑकरेंस में आता है आपका, एनी एक्सप्लोजन और इग्निशन ये भी डेंजरस ऑकरेंस में आता है, एन आइडियल मशीन, एक अच्छा मशीन जो है आपका डेंजरस ऑकरेंस में नहीं आएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। द अंडरग्राउंड एयर शुड नॉट हैव लेस देन इतना प्रतिशत ऑक्सीजन, कितना प्रतिशत ऑक्सीजन से अंडरग्राउंड माइंस में इतना प्रतिशत ऑक्सीजन से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर 19% हो जाएगा, नॉट लेस देन 19% है, ठीक है, ये आपका परमिसिबल लिमिट है। नेक्स्ट है, इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग द हेड ऑफ द कूल बेंच शुड नॉट एक्सीड, मैनुअल ओपन कास्ट का वर्किंग का बात किया जा रहा है, रेगुलेशन 105, ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 3 मीटर हो जाएगा। आपका एलुवियल सॉइल में देखा जाए तो हाइट जो इसका नॉट एक्सीडिंग 1.5 मीटर होता है, 1.5 मीटर, और आपका जो हार्ड रॉक में बात किया जाए तो नॉट एक्सीडिंग 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द कोल सीम, ओरिजिन ऑफ ये आपका ऑटोथॉमस थ्योरी है, आपका ओरिजिन ऑफ सीम से रिलेटेड है, इंसिडू थ्योरी भी है, ड्रिफ्ट थ्योरी भी है, बीम थ्योरी जो है आपका जो हम लोग रूफ वोल्ट करते हैं माय डियर, ये आपका उसका प्रिंसिपल है, बीम थ्योरी, सस्पेंशन थ्योरी और आपका केइंग थ्योरी पढ़े होंगे, ठीक है, बीम थ्योरी, सस्पेंशन थ्योरी, एक है आपका केइंग, KEYING, केइंग थ्योरी, ये आपका रूफ वोल्ट का प्रिंसिपल था, इसका राइट आंसर बीम थ्योरी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन फ्रीजिंग मेथड ऑफ साफ सिंकिंग विच इज यूज टू सर्कुलेशन, क्या यूज़ किया जाता है फ्रीजिंग मेथड में, कौन सा सर्कुलेशन, क्या चीज़ हम लोग सर्कुलेट करते हैं, तो CaCl2, इसका राइट आंसर हो जाएगा CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ये पहले मैंने वीडियो डाल चुका है, उसी से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये यूट्यूब पे आपका चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन किया हुआ है। डेप्थ ऑफ सिंक पे डिपेंड करता है, जैसे डेप्थ बढ़ेगा स्पॉन्टेनियस हीटिंग इंक्रीज करेगा, थिकनेस ऑफ सिंक ज़्यादा, थिकनेस ऑफ सिंक में वर्किंग करेंगे तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग ज़्यादा होगा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोल पे भी डिपेंड करता है। टाइप ऑफ एंट्री ऑफ द माइन, हम लोग साफ से एंट्री कर रहे हैं या इंक्लाइन से एंट्री कर रहे हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। नो लोकोमोटिव शुड बी यूज्ड वेयर द ग्रेडियंट ऑफ द ट्रैक एक्सीड 1/15 से अधिक, ग्रेडियंट अधिक हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग लोकोमोटिव का यूज़ नहीं करेंगे। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर रिलेटिव, हाइग्रोमीटर का हम लोग यूज जो करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इन द ग्राम्स रेशियो ये 2% इंडिकेट्स, 2% क्या इंडिकेट्स करता है माय डियर, तो हीटिंग इन एडवांस स्टेज ये आपका इंडिकेट करता है 2% में। एक्टिव जो फायर है 3% आपका ग्राम्स रेशियो रहेगा या उससे अधिक रहेगा,
तो आपका एक्टिव फायर इंडिकेट करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ हीटिंग का बात करें तो 1% में आपका एग्जिस्टेंस ऑफ हीटिंग, ये आपका 0.5% जो है किसी भी कोल सीमेंट जो ग्राम सेल्सियस है उसका नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन हॉलेज रॉड, हॉलेज रॉड में क्या नहीं यूज करता है, स्टॉप लॉग यूज किया जाता है, जिजरेल भी यूज करते हैं, बैक स्टे भी यूज करते हैं, जिसको हम पहलवान बोलते हैं। डॉग जो है ये यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रॉक हॉलेज, 4 तरह का रॉक हॉलेज होता है, यहाँ पे एक ग्रेविटी हॉलेज है, डायरेक्ट रॉक हॉलेज है, इंडलेस रॉक हॉलेज है, और चौथा होता है आपका मेन एंड टेल रॉक हॉलेज। ये आपका चौथा 4 तरह का रॉक हॉलेज है, ये आपका गैदरिंग हॉलेज है, इसका टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वाटर डेंजर प्लान, वाटर डेंजर प्लान क्या इससे रिलेटेड है, नहीं है, तो एवरेट स्टोन डस्ट बैरियर, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो स्टोन डस्ट बैरियर है आपको वेंटिलेशन प्लान से रिलेटेड है, वेंटिलेशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन राइडिंग सिस्टम शैल बी प्रोवाइडेड वेयर द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन इज मोर देन, 1 किलोमीटर से यदि अधिक इंक्लाइन का लेंथ हो जाता है, या तो ट्रेवलिंग रोडवे जो है आरडीएस हो जाता है, ये आरडीएस हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मैन राइडिंग का यूज करेंगे। द हेलमेट शुड बी सप्लाइड फ्री ऑफ चार्ज एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हम बोलते हैं फुटवियर का वो आपका 6 मंथ होता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ये कंप्लीट वीडियो हुआ MCA लॉवरमैन पेपर का, ठीक है। और आपका जो टेस्ट सीरीज कंटिन्यू आपका चल रहा है कोल माइन कैप्सूल ग्रुप में, पेड कोल माइन कैप्सूल ग्रुप में, आपका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है वो TTS में चल रहा है माय डियर, TTS ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। आपका फ़ी जो है मिनिमम फ़ी है आपका 200 RS पर मंथ, आपको 1 मंथ में लगभग 1000 के अप्रॉक्स क्वेश्चन आपको कवर कराया जाता है, 1000, वो भी न्यू क्वेश्चन आपका अप्रॉक्स उसका कंप्लीट कराया जाता है, ठीक है। और आपका आप कांटेक्ट करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। SCCL और WCL का बात किया जाए तो इसका एग्ज़ाम जहाँ तक लग रहा है TCS कंडक्ट नहीं करेगी, तो पहले जैसा क्वेश्चन आता था माइनिंग सदर का एग्ज़ाम में वैसा ही लेवल रहेगा। ये TCS जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, जो लेवल है इसका क्वेश्चन का, आप लोग MCL माइनिंग सरदार का देखे होंगे, NCL माइनिंग सरदार का देखें, उस लेवल का नहीं रहेगा जो पहले एग्ज़ाम हुआ करता था, उसी लेवल का रहेगा। तो आप लोग बेसिक से आप लोग तैयारी करने के लिए आप कोल माइन कैप्सूल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हम लोग टॉपिक वाइज कोल माइन रेगुलेशन से लेकर आपका सर्कुलर तक जो आपको मैंने प्रोवाइड किया कोल माइन कैप्सूल ग्रुप में, आपका लगभग 24 टॉपिक है माय डियर, 24 टॉपिक। तो हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग जुड़ सकते हैं। थैंक्स, दैट्स ऑल। लगे रहिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन में जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। Thanks.